ओके बेटा, आज क्लास 5 मैथ्स में हम लोग का यूनिट 12 चल रहा है परसेंटेज, जिसमें हम लोगों ने कल सीखा था फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ ए नंबर। तो वर्कशीट 4 में फर्स्ट का ए और बी मैंने होमवर्क दिया था आपको। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। आपको केवल आंसर यहाँ से मैच करना है कि आपने ठीक तरीके से किया है या नहीं। आपको शोर नहीं करना है। 50% ऑफ 10, 50% ऑफ 10। फर्स्ट सीट पर आप बैठे हैं बेटा, आप लोग बात करोगे। 50% ऑफ 10 का मतलब 50% का मतलब क्या होता है 1/100। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई और 10। तो भाई देखिए, ये न्यूमरेटर में है दोनों, ये डिनोमिनेटर में। इसका जीरो एक यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ क्रॉस हुआ, हमारे पास बच गया 5। ओके, बी वाला क्वेश्चन है 60% ऑफ 700। बी 60% ऑफ 700। तो सब कुछ उसी तरह 60% का मतलब 1/100। तो यहाँ देखो नीचे कुछ नहीं था, इसलिए मैंने 100 सीधे सीधे इसके नीचे कर दिया। ये मल्टीप्लाई कर दिया आपका मतलब, और 700 जीरो से जीरो क्रॉस हो गया 700 का। अब जो न्यूमरेटर में बचा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 420। तो ये आ जाएगा 420। वेरी गुड। उसके बाद 420 हुआ। उसके बाद सी, यस, सी वाला क्वेश्चन है 24 पर, हाँ बोलिए। 24% ऑफ 24% ऑफ 75। 24% ऑफ 75 ये क्वेश्चन है। बिल्कुल उसी तरह हमें सॉल्व करना है। पूर्वी समझ में आ रहा है आपको? 74% है, यानी हम 74/100 लिख सकते हैं। तो 24/100 आपका मतलब मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद 75। अब देखिए, अब यहाँ सोचना पड़ेगा हमको, क्योंकि जीरो से जीरो तो कहीं क्रॉस हो नहीं रहा। अब हमको इसको देखना पड़ेगा कि ये किन नंबर के टेबल से कट सकता है। जिससे न्यूमरेटर कट करेंगे उसी से डिनोमिनेटर भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये 75 है, ये 100 है। देखो कुछ चीजों के टेबल तो ऐसे भी याद होना चाहिए, जैसे 20 का 25 का टेबल। अब 25 का टेबल तो हमको याद कर ही लेना चाहिए, बहुत आसान होता है, याद हो जाता है। और अगर नहीं याद है तो देखो 5 से ये कट सकता है, 5 से ही भी कट सकता है। तो चलो 5 से ही करके एक बार देख लेते हैं। तो 24 यही 5 से क्रॉस करिए, 5 से 100 को क्रॉस करेंगे तो 20 आएगा। अब 5 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। हमारे पास बच गया 24/20 इंटू 15। अब देखिए 15 और 20 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 से डिवाइड कर दें। उम्मीद दिख रहा है आपको? 5 4 जा 5 3 जा। हाँ बेटा बोलो। अरे हम कह रहे हैं ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करती हो ना। लोएस्ट टर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड हो जाएगा। तो 25 का टेबल अगर आपको नहीं याद है तो हम 5 से डिवाइड किए, 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। और जो जो बच गया उसको हमने नीचे लिख दिया। अब देखिए यहाँ 15 20 है, ठीक, और दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये 3 टाइम्स में कट गया, ये 4 टाइम्स में। अब देखो यहाँ 24 है, यहाँ 4 है। 4 और 24 दोनों आते हैं 4 के टेबल में। 4 से डिवाइड कर दे। आयुष 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो कितना परसेंट आएगा? 4 1 जा 4, एक बार में ना 4 कटेगा, और 24 को करेंगे तो 6 कटेंगे।
अब हमारे पास देखिए ऊपर की ओर बच गया 6 और 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 18। डी वाला क्वेश्चन है 6 होल 1/4% ऑफ 800। अब देखो आपका क्वेश्चन यहाँ तक देखिए सब में सीधे सीधे था, कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं था ना, 50 था, 60 था, 24 था। यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। कैसे? इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 25/4, 6 4 जा 24 और +1, 25/4% ऑफ 800। सही है? तो अब देखो यहाँ ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो हम परसेंट का 1/100 अलग से लिख देंगे, सीधे सीधे नीचे नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे हम। 25/4 सीधे, परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100, 1/100 कर दिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 800। अब 0 0 नहीं कट रहा भाई, अरे 0 0 0 0 क्रॉस हो गया। अब देखो नीचे 4 है, ऊपर 8 है, पढ़ना देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो एक ही टेबल में आते हैं, दोनों क्रॉस कर दें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब जो ऊपर बच गया मतलब हमें टेबल में आता है या एक ही नंबर से डिवाइड होगा। अगर डिवाइड हो रहा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो। लास्ट वाला लाइन 25/4 सही है। परसेंट का मतलब 1/100, 100 नहीं 1/100। आपका मतलब मल्टीप्लाई और 800। 0 0 कट गया दोनों, नीचे इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ 4 बचा है और यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में 8 बचा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो 4 और 8 4 के टेबल में आते हैं। 4 से इसको डिवाइड कर दिए तो 1 आया, 4 से इसको डिवाइड किए तो 2 आया। अब इनका इतना मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं उनको समझ में आ रहा है? का मतलब है ना, सीधे या तो 400 कर देते, 400 कर देते सीधे, 1/100 कर दो, बात एक ही है। चलिए ई वाला क्वेश्चन, ए और बी तो हो गया होगा। 1E 16 whole 2/3% of 1200। चलिए इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 50/3% ऑफ 1200, तो 50/3 तो सीधे सीधे लिख दिए, या तो हम यहाँ सीधे 300 कर दे, परसेंट लगा एक ही बात। अरे रुको, जिनको नहीं समझ आ रहा, अरे मैं ये कह रहा हूँ 50/3, अभी यहाँ क्या था 24/100 कैसे कर देते थे, ना 1/100 होता है, इसका मतलब अगर हम चाहे तो 300 कर सकते हैं सीधे, या फिर इंटू 1/100 लिखिए, कोई इसमें डाउट नहीं है। परसेंट का मतलब 1/100, आपका मतलब मल्टीप्लाई 12। अब देखो जरा 3 और 12 एक टेबल में किसी में आते हैं, पढ़ना बताएगी। रुक जाओ, इस टेबल में आता है बेटा 3 के टेबल में, तो 3 से 3 को डिवाइड करोगी
कितना क्वेश्चन आएगा? 3 बीच में लिखा है, इधर 3 लिखा, 3 से कितनी बार जाएगा? 1 बार। क्रॉस किए 1 आया, 12 को डिवाइड करने के लिए कितनी बार लेना? 12 बीच में 3 किनारे हैं, 4 बार। तो 4 यहाँ क्वेश्चन लिख दिए। अब जो बच गया उनका मल्टीप्लाई कर लो, 50 ऊपर बच गया, 4 बच गया, 50 हो जा। जो लोग कर लिए वो लोग मैच कर ले भाई। 200। अब देखिए F वाला है 33 होल 1/3% ऑफ 300। इसको भी प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए 100/3। अच्छा परसेंट का मैं सीधे 300 कर दूं? चलो अच्छा कंफ्यूज होंगे बच्चे। 1/100। अरे यार एकदम सीधे सीधे तो कर रहा हूँ। अब इसको पहले लिखिए, परसेंट का 1/100 लिखे, आप का मल्टीप्लाई लिखे और 300 लिख दिए। कितना सिंपल है। अब देखो 0 0 0 0, 3 से 3 को कट कर दिए, बचा क्या हमारे पास? आयुषी क्या प्रॉब्लम है बताओ? हाँ ये तुमने लगा नहीं स्टडी किया था उसमें। देखो इसको इससे मल्टते हैं तो 33 3 क्या होता है 99, ठीक। और ये ऐड करते हैं 99 और 1 हो गया 100/3। क्यों परसेंटेज लगेगा? वैल्यू निकालनी, परसेंटेज तो यहाँ लगा है ना, कहीं भी लास्ट में परसेंटेज यहाँ नहीं लगेगा। चलिए अब तक हो गया। जी और एच देख लेते हैं जल्दी से। चलिए जी एंड एच। जी है बेटा 75% ऑफ 300। मत बात कीजिए, डोंट टॉक। ना समझ में आए मुझसे पूछिए। 75% का मतलब 100 कर दे। इसको भी मैं अलग से लिख सकता हूँ, दिखाता हूँ। 75 लिख, परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया 1/100, ऑफ का मतलब मैंने मल्टीप्लाई बताया और 300। 0 0 0 0। हाँ बोलो। लगा सकते लगा सकते। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है? 225 तक चला गया। नेक्स्ट वाला क्या है बेटा? 3 होल 3/4% ऑफ 80। आयुषी देखो ये फिर उसी तरह का आ गया ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 और इसको ऐड कर दो 15। 12 और प्लस 3 15 लिख दिए और नीचे वाला जैसे है वैसे लिख देंगे 4। परसेंट का मतलब मैंने बताया 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ये 80/1 भी लिख सकते हैं। 1 तो नीचे लिख सकते हैं ना किसी के। 0 से 0 पास हुआ। अब देखो कई झगड़े होने वाले हैं इन लोगों के। अब देखो 1 0 कटा गया, 4 है यहाँ 8 है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो 15 और 10 बच गए। अब ये बताओ तुम भूमि 15 और 10 किसके टेबल में आते हैं? अरे यार रुक जाओ, 5 के, तो 5 से कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अभी भी 2 बच गया नीचे। क्या कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ है? देखिए ये डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 2। इसको लिख लो एक बार, एक स्टेप लिख लो क्या बचा। 3 × 2/2 बचा। देखिए जो बचा है मैंने पहले उसको लिख दिया, तो अब 2 से 2 भी कट जाएगा, सही है ना? आंसर आ गया हमारा। प्रांजलि समझ में आ रहा है आपको? जहाँ डाउट हो पूछ लीजिएगा।
अरे ऊपर ये तो हो गया ना, ये और F हो गया है बेटा। अंशिका यस कम, प्लीज साइलेंस, डिस्टर्ब नहीं होना है किसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे अभी हम लोग किए, बस यहाँ पे अभी देखो कुछ लिख नहीं रहे थे हम लोग, अब उसमें जो दिया है वो चीज लिखनी पड़ेगी। ये है 3% ऑफ 3% ऑफ रुपी 600। पूछ रहा है 600 रुपए का कितना होगा, तो जैसे हम जानते हैं वैसे करते हैं। 3% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ₹600। हाँ बोलिए। बिल्कुल लगा सकते हैं 3 के नीचे, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। 100 भी सीधे लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/100 ही तो आएगा। कुछ लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। ओके, अब देखिए 0 0 0 0, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 0 था, हमने क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास केवल ऊपर बचा, तो मल्टीप्लाई करने पर रुपये कितना आया? 18 रुपए। मतलब 600 का 3% कितना होगा भाई? 18 रुपए। ये ए था, ये बी है, बी है 1% ऑफ 100 kg, 1% ऑफ, ठीक, 1% ऑफ 100 kg है। 1 का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1। अरे ये चीज क्यों कर रहा हूँ? 1/100 समझ में आ रहा है? परसेंट का है 1/100, साथ में तो हम सीधे सीधे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। 100 से 100 क्रॉस हो गया, आ गया 1 kg। 100 kg का 1% कितना होगा? 1 किलोग्राम। ओ भाई जल्दी जल्दी करिए थोड़ा। सी, सी है 20% ऑफ 5 किलोमीटर। वैल्यू है 5 किलोमीटर, और ये बड़ा वैल्यू है, तो या तो हम सीधे सीधे किलोमीटर में निकाल दें, सब जैसे करते आ रहे तो वैसे ही कर दें, ठीक, या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। चलिए इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं अभी किलोमीटर में। नियम से चलिए 20% का मतलब 1/100, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ गया 5। अब देखो 0 से 0 क्रॉस कर दिए, क्या बात है अक्षिता? तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है? क्या है ये वाला? सब कुछ जैसे हम करते हैं वैसे ही 20 जैसे था वैसे लिख दिए, परसेंट का 1/100 लिखा, हाफ का मल्टीप्लाई 5 का 5। हमने चेंज नहीं किया। देखो अब 2 से 10 को करते हैं, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ऊपर क्या बचा? केवल 5 बचेगा, तो नीचे भी 5। 5 से 5 को क्रॉस कर दिए, 1 बचा, 1 किलोमीटर। चलिए